भारत की आज़ादी के इतिहास में कई महान नायकों के नाम दर्ज हैं, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना उमड़ आती है। यह नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का। वे न केवल एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा थे, बल्कि उनके जीवन और सिद्धांतों ने भारतीय समाज को नैतिकता और अनुशासन की नई परिभाषा दी, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार, मैं पीहू, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे नायक हैं जिनका नाम इतिहास में अमर है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था और उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर का बचपन गरीब परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शेखर का मन शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित था और उन्होंने किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का संकल्प लिया, जिसके बाद अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नव युवकों को उद्वेलित कर डाला। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया था। ये आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति शेखर भी सड़कों पर आ उतरे। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए। जब न्यायाधीश ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा नाम आज़ाद है। तब से वे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्हें 15 बेंतों की सज़ा मिली। उन्हें बेंत की टिकड़ी से बांध दिया गया। जब बेंत एक एक कर कर उन पर पड़ते तो उनकी चमड़ी उधेड़ डालते और हर बेंत के साथ वे नारा लगाते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारा उन्होंने तब तक लगाया जब तक वे बेंत खाते हुए बेहोश ना हो गए। आज़ाद का मानना था कि स्वतंत्रता केवल अहिंसा के मार्ग से नहीं पाई जा सकती। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए सशक्त संघर्ष और हिंसा की आवश्यकता है। इसी विचारधारा ने उन्हें HSRA से जोड़ा। आज़ाद के नेतृत्व में HSRA ने कई साहसिक कार्यवाहियां की, जिनमें सबसे प्रमुख थी 1925 की चोरा चोरी हत्या। इस घटना में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए एक ट्रेन पर हमला किया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया और चंद्रशेखर आज़ाद को एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में उभारा। हालांकि इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के हाथों से बच निकले और अपने संघर्ष को जारी रखा। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त और आज़ाद सिंह द्वारा दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने की ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद HSRA अपने उद्देश्य में सफल रहा। बम फेंककर क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ था। HSRA के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेज़ों के मुखबिर बन गए और उन्होंने आज़ाद की मुखबिरी भी की। चंद्रशेखर आज़ाद न केवल एक साहसी योद्धा थे, बल्कि उन्होंने अपने साथियों के लिए एक कठोर आचार संहिता स्थापित की थी। आज़ाद का स्पष्ट आदेश था कि कोई भी क्रांतिकारी महिला की ओर गलत नज़र नहीं देख सकता। उन्होंने इस आदेश को इतनी गंभीरता से लिया कि अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता तो वह आज़ाद की पहली गोली का शिकार बनता। यह नियम उनके चरित्र की पवित्रता और महिलाओं के प्रति उनके आदर को दर्शाता है। उनका मानना था कि चरित्र ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है और जिसने अपना चरित्र खो दिया है उसका पतन निश्चित है। इस विचारधारा का आज़ाद ने न केवल अपने जीवन में पालन किया, बल्कि अपने साथियों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। वे कहते थे कि हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज़ाद का जीवन स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित था। उन्होंने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। क्रांतिकारियों द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड के बाद 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई, जिनकी ओर से एडवोकेट ने बहस की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई।
चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का हर सफल प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। इसके बाद इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से भेंट की और आज़ाद ने नेहरू से आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए दबाव डाले। इसके बाद में वे अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव से मिल ही रहे थे कि वहां CID का एक SSP नॉट बावर आ पहुंचा। उसके बाद में भारी संख्या में पुलिस वहां आ गई और दोनों ओर से हुई भयंकर गोलाबारी में आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक बना दिया। आज़ाद की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया।